सोचो, एक आम सा दिन, आप उठते हैं, फोन ढूंढते हैं, लेकिन वो बंद है। सिर्फ फोन ही नहीं, सब कुछ बंद है। बिजली नहीं है, कोई न्यूज नहीं, कोई इंटरनेट नहीं। आप बाहर देखते हैं, आपके पड़ोसी गली में जमा है, बिल्कुल आपकी तरह परेशान। गाड़ियां सड़क पर बेकार खड़ी हैं, एरोप्लेन्स उड़ नहीं सकते। लगता है जैसे दुनिया पुराने जमाने में वापस चली गई है। वजह? कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, कोई साइबर अटैक नहीं, बल्कि कुछ और ज्यादा पावरफुल अंतरिक्ष से एक ताकत। हमारा सूरज जो हमें जीवन देता है, वो स्पेस वेदर के जरिए तबाही भी ला सकता है। सूरज एक तारा है, जलती हुई गैस का एक विशाल गोला। यह लगातार अंतरिक्ष में ऊर्जा और कण फेंकता रहता है। इसे सोलर विंड कहते हैं। कभी कभी सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है, एक सोलर फ्लेयर। 1 अरब परमाणु बमों के एक साथ फटने की कल्पना करो, यही एक फ्लेयर है। ये फ्लेयर्स सोलर विंड को और तेज कर देती हैं और सोलर स्टॉर्म बनाती हैं। ये तूफान नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें बहुत शक्ति होती है। 1979 में धरती पर सूरज के गुस्से की एक झलक दिखी। एक जबरदस्त सोलर स्टॉर्म ने कनाडा के क्यूबेक में पावर ग्रिड को ठप कर दिया। लाखों लोग घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे। ऑरोरा बोरियालिस, जो कि आमतौर पर पोल्स के पास ही दिखाई देती है, फ्लोरिडा जैसे दक्षिणी इलाकों में भी दिखाई दी। यह घटना एक चेतावनी थी। इसने हमें दिखाया कि एक छोटा सा सोलर स्टॉर्म भी हमारी टेक्नोलॉजी पर निर्भर दुनिया को पंगु बना सकता है। सेक्शन 4, द अनसीन इंपैक्ट। जानवरों से लेकर भूकंप तक स्पेस वेदर का असर सिर्फ ब्लैकआउट्स तक ही सीमित नहीं है। जो जानवर नेविगेशन के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करते हैं, जैसे पंछी और व्हेल, वो सोलर स्टॉर्म्स के दौरान कंफ्यूज और डिसोरिएंटेड हो सकते हैं। कुछ स्टडीज में सोलर एक्टिविटी और अर्थ पर बढ़ते साइज्मिक एक्टिविटी के बीच एक कनेक्शन बताया गया है, जिससे भूकंप भी आ सकते हैं। और जबकि साइंस अभी भी डेवलप हो रही है, कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि सोलर स्टॉर्म्स इंसानों की हेल्थ और बिहेवियर को प्रभावित कर सकते हैं। भाग 5, आने वाले तूफान से पहले का तूफान। सूरज 11 साल के एक चक्र पर चलता है। अभी हम सूरज के बढ़ते हुए एक्टिविटीज के दौर में हैं, जो साइकिल के पीक की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ज्यादा और तेज सोलर स्टॉर्म्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आज अगर कोई बड़ा सोलर इवेंट होता है तो उसके बहुत ज्यादा बुरे नतीजे हो सकते हैं। सोचो, अगर दुनिया भर में इंटरनेट बंद हो जाए, घंटों के लिए नहीं बल्कि कई दिनों या हफ्तों के लिए, इसका आर्थिक और सामाजिक नुकसान बहुत ज्यादा होगा, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। छठा भाग, द आफ्टरमैथ, लेसन्स फ्रॉम हिस्ट्री। 1882 में कैरिंगटन इवेंट अब तक का सबसे जबरदस्त जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था। पूरी दुनिया के टेलीग्राफ सिस्टम्स में गड़बड़ हो गई। कुछ ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी लगे। अगर आजकल ऐसा ही कुछ हुआ तो नतीजे और भी ज्यादा भयानक होंगे। हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जिससे हम पहले से कहीं ज्यादा वल्नरेबल हैं। आज के जमाने का कैरिंगटन इवेंट पावर ग्रिड्स को क्रिपल कर सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिसरप्ट कर सकता है और बहुत बड़े पैमाने पर केओस मचा सकता है। अपने फ्यूचर को बचाने के लिए हमें हिस्ट्री से सीखना होगा। सेक्शन 7, भविष्यवाणी का विज्ञान। वैज्ञानिक सौर तूफानों को समझने और उनकी भविष्यवाणी करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। एसओहो और पार्कर सोलर प्रोब जैसे उपग्रह बहुमूल्य जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष मौसम अनुसंधान में निवेश करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम सूर्य के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, शोधकर्ता ऐसे पैटर्न खोज रहे हैं जो हमें इन ब्रह्मांडीय तूफानों का पूर्वानुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। इन आधुनिक उपग्रहों से प्राप्त डेटा वैज्ञानिकों को वास्तविक समय में सौर गतिविधि पर नजर रखने की अनुमति देता है, जो सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को चलाने वाले कारणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। लेकिन चुनौती अभी भी बहुत बड़ी है। सटीकता के साथ अंतरिक्ष के मौसम की भविष्यवाणी करना पृथ्वी के मौसम की भविष्यवाणी करने जैसा ही है। इसके लिए कई सारे कारकों की बारीक समझ की जरूरत होती है। वर्तमान मॉडल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें निरंतर सुधार और समर्थन की आवश्यकता है। सरकारें और निजी उद्यम इस निवेश की आवश्यकता को समझने लगे हैं। तूफान या भूकंप के लिए उपयोग की जाने वाली अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह हमारे बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए हमें कीमती समय देने के लिए सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं। दांव ऊंचे हैं और समय के खिलाफ दौड़ जारी है। इस खगोलीय चुनौती का सामना करते हुए देशों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। साथ मिलकर हम अपनी दुनिया को सूर्य के अप्रत्याशित प्रकोप से बचाने के लिए ज्ञान और तैयारी की ढाल बना सकते हैं।
सेक्शन 8 ग्लोबल कोऑपरेशन। स्पेस वेदर एक ग्लोबल इश्यू है जिसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। सोलर स्टॉर्म्स से बचने के लिए सभी देशों को अपना डेटा और रिसोर्सेज शेयर करने होंगे। अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए गवर्नमेंट्स, साइंटिस्ट और प्राइवेट सेक्टर्स का मिलकर काम करना जरूरी है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां डेटा हर देश में आसानी से फ्लो करता है, जहां दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर सूरज के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है, बल्कि जरूरत है। हमारी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर एक जगह सोलर स्टॉर्म आता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्पेस वेदर इनिशिएटिव ISDY इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसमें दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मिलकर स्पेस वेदर के बारे में जानकारी और तैयारी करते हैं। जॉइंट मिशंस, शेयर्ड टेक्नोलॉजी और कलेक्टिव एक्सपर्टीज के जरिए हम सूरज के अनप्रेडिक्टेबल आउटबर्स्ट से बचने के लिए एक मजबूत शील्ड बना सकते हैं। रिस्की तो बहुत है, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल को बचा सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए हम न सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाएंगे, बल्कि एक ऐसा फ्यूचर भी बनाएंगे जहां इंसान ब्रह्मांड के साथ हार्मनी से रहेगा। भाग 9 कहुद की तैयारी। जहां सरकारें और संगठन बड़े पैमाने पर उपायों पर काम कर रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत रूप से भी तैयारी के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। एक इमरजेंसी किट तैयार रखना, स्पेस वेदर फोरकास्ट्स के बारे में जानकारी रखना और संभावित प्रभावों को समझना सोलर स्टॉर्म के व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अचानक काम करना बंद कर दें और पावर ग्रिड ठप हो जाए। ऐसी स्थिति में पानी, नॉन पेरिशेबल फूड, फर्स्ट एड किट और बैटरी पावर्ड डिवाइसेस जैसी बेसिक सप्लाईज होना बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। खबरों से अपडेटेड रहना भी जरूरी है। स्पेस वेदर अलर्ट्स और अपडेट्स सब्सक्राइब करने से आपको सोलर स्टॉर्म आने से पहले ही पता चल सकता है, जिससे आप जरूरी प्रिकॉशंस ले सकें। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स अनप्लग करना, ट्रैवल अवॉइड करना और अपने घर को सुरक्षित करना जैसे सिंपल स्टेप्स आपको और आपके प्रियजनों की सुरक्षा में काफी मदद कर सकते हैं। पर्सनल प्रिपेयर्डनेस का मतलब है प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। ये स्टेप्स उठाकर आप न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं, बल्कि एक ज्यादा रेजिलिएंट कम्युनिटी बनाने में भी योगदान देते हैं। सूरज के अनप्रेडिक्टेबल आउटबर्स्ट्स के सामने थोड़ी सी प्रिपेयर्डनेस काफी मदद कर सकती है। सेक्शन 10 आगे की राह। स्पेस वेदर का खतरा कहीं नहीं जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पर हमारी निर्भरता बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी कमजोरी भी बढ़ती है। लेकिन जागरूकता, रिसर्च और तैयारी के साथ हम आगे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मजबूती की राह सूरज के छिपे हुए खतरे को समझने और अपनी दुनिया की रक्षा के लिए प्रोएक्टिव मेजर्स लेने से शुरू होती है। हमारा सफर शिक्षा से शुरू होता है। सोलर स्टॉर्म के पीछे के साइंस और उनके पोटेंशियल इंपैक्ट को जानने से हम मीनिंगफुल एक्शंस ले सकते हैं। स्कूल, कम्युनिटीज और मीडिया इस ज्ञान को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे रिसर्च में निवेश बहुत जरूरी है। साइंटिफिक स्टडीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में पैसा लगाकर हम स्पेस वेदर के इफेक्ट्स को बेहतर ढंग से प्रिडिक्ट और कम कर सकते हैं। मजबूत अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलकर काम करना चाहिए। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति योगदान दे सकता है। इन्फॉर्म्ड रहना, इमरजेंसी किट्स तैयार करना और स्पेस वेदर प्रिपेयर्डनेस को प्राथमिकता देने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करने जैसे सिंपल स्टेप्स से फर्क पड़ सकता है। आगे की राह चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह अवसरों से भी भरी है। एक ग्लोबल कम्युनिटी के रूप में एक साथ आकर हम सूरज के छिपे हुए खतरों से पार पा सकते हैं और सभी के लिए एक मोर रेजिलिएंट फ्यूचर बना सकते हैं। रेजिलियंस का सफर एक कलेक्टिव एफर्ट है और यह आज से शुरू होता है। साथ मिलकर हम स्पेस वेदर के खतरे को ग्रोथ और यूनिटी के अवसर में बदल सकते हैं। भाग 6 बड़ा सवाल, क्या हम तैयार हैं? भयानक अंतरिक्ष मौसम का खतरा कोई साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक असली और मौजूदा खतरा है। सवाल यह है कि क्या हम तैयार हैं? हमें रिसर्च में इन्वेस्ट करना होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स डेवलप करने होंगे और सूरज के कहर को झेलने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होगा। हमारी टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन इसी पर निर्भर करती है। भविष्य इस पर निर्भर हो सकता है कि हम अगले बड़े सोलर स्टॉर्म के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं।